ऐसे डिफ्यूज हुआ बम 45 किलो का आईईडी बम। धमाका देख रहे हैं ना आप। डिफ्यूज करते वक्त धमाके का धुआं 50 मीटर तक गया। 50 मीटर तक उड़े धुएं के गुबार में छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी साजिश ने दम तोड़ा है। साजिश पाकिस्तान की, साजिश हिजबुल मुजाहिदीन की, साजिश जैश ए मोहम्मद की। धमाके में उड़ी पाक की नापाक साजिश। एलओसी के इस पार साजिश के बम को उड़ाने की खुशी है, राहत है। एलओसी के उस पार दहशत है। एक बार फिर भारत को दहलाने की नापाक साजिश खुद ही दहल गई। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और कम्युनिटी सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना का। इस तिकड़ी ने, या यूं कहें कि गजब के कोऑर्डिनेशन वाली इस साझेदारी ने 45 किलो विस्फोटक से लदी कार को आतंकियों के खौफनाक मंसूबों के कामयाब होने से पहले ही बरामद कर लिया। फिर आई वो घड़ी जब बम को खंड खंड विखंडित कर दिया गया। कहने की शायद जरूरत ही नहीं कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। वो मंजर सोचकर ही सिहरन होती है, क्योंकि पुलवामा में पिछले ही साल जवानों से भरी सीआरपीएफ की एक टीम ऐसी ही साजिश का शिकार हुई थी। सुरक्षा बलों ने इस वारदात के बाद अपना कोऑर्डिनेशन और अपने खुफिया तंत्र को बेहतर किया है, जिसका नतीजा आपके सामने है। यह पिछले हफ्ते की बात है जब एक मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को पुख्ता तौर पर जानकारी दी कि जैश और हिजबुल के आतंकी घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। उसने तभी बता दिया था कि विस्फोटक खरीद लिए गए हैं। घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने कार भी चुरा ली है। खबर मिलते ही आतंकियों के प्लान को डीएक्टिव करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव हो गई। उसने सीआरपीएफ से संपर्क साधा। सीआरपीएफ ने सेना को सूचना दी और शुरू हो गई घेराबंदी। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया। अब सुरक्षा बलों के पास कार की डिटेल थी। सर्विलांस शुरू हो चुका था। विस्फोटकों से लदी आतंकियों की कार सुरक्षा बलों के अड्डे या उनकी गाड़ियों की तलाश में पुलवामा से श्रीनगर हाईवे पर दौड़ चुकी थी। 27 मई 2020 शाम को सभी नाके को अलर्ट कर दिया गया। रात के 10 बज रहे थे। एक नाके से आतंकियों की कार गुजरी। उसे रोकने के लिए फायरिंग भी की गई, लेकिन आतंकी अपनी कार के साथ आगे निकल गए। लगा मानो सब कुछ लुट गया। बौखलाए आतंकी को पता लग चुका था कि उनकी साजिश में सेंध लग चुकी है, मगर उनके पास कार को दौड़ाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सुरक्षा बलों से उनका सामना जल्द ही दूसरे नाके पर हुआ। यहां भी नाका तोड़कर भाग निकलने के फिराक में थे आतंकी। पुलिस ने दनादन फायरिंग की। आतंकियों की गाड़ी वहां से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन जब तक पुलिस कार तक पहुंचती, अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी भाग निकला। विस्फोटकों से लदी सेंट्रो कार अब पुलिस के कब्जे में थी। इसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट, क्योंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। कार मिलते ही उसके मालिक की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान पता चला कि इस कार का नंबर जाली है। यह नंबर किसी कार का है ही नहीं, बल्कि एक बाइक का नंबर है। हालांकि बाइक वालों ने कहा है कि बाइक तो कभी चोरी तक नहीं हुई। खैर, उस बाइक को भी एहतियातन कब्जे में ले लिया गया है। पुलवामा में जो कुछ हुआ है उसने पिछले साल की याद जरूर दिलाई है, लेकिन इस बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ ने
इस पूरे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस साजिश की इनसाइड स्टोरी क्या है। खैर, एक हफ्ते से जारी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग अपने अंजाम तक पहुंची और आतंकियों के मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। इस साजिश के नापाक होने से पाकिस्तान को गहरा सदमा पहुंचा है। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज़ किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आतंकी फरार है। विस्फोटकों से लदी कार को बरामद करना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये आतंकी जिंदा है, तब तक चैन नहीं मिलने वाला।